अपने ही भगने के साथ कई वर्षों से प्यार मोहब्बत में फंसी हुई थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, प्यार मोहब्बत में इस कदर फंसी हुई थी कि उस भगना के द्वारा 2 बच्चे भी पैदा कर दिया जाता है। ये लोग भागता रहता था, फोन करता रहता था, फिर भी रिलेशन बनाता रहता था। मैं तो काम में रहता था, मैं क्या जान गया। संबंध भी बनाता, संबंध नहीं बनता तो 2 लड़का कैसे हो गया उसका? 2 लड़का भी हो गया। लेकिन वो भगना क्या करता है, आप ही के घर में आपके पत्नी से प्यार मोहब्बत करने लगता है और इस कदर प्यार मोहब्बत करता है कि 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। मारने का कोशिश किया वो। कौन जान मारने? मेरा पत्नी। अच्छा, वो क्या कर रहा है? प्राइवेट पार्ट मेरे दबा करके मारने का कोशिश कर रहा है। मामी और भगना का रिश्ता किस तरह तार तार हो रहा है। और ये एक चीज और बता दूं आपको, अररिया में लगातार इस तरह का घटना सामने आ रहा है। कहें तो अररिया जो है प्यार मोहब्बत का हॉट स्पॉट बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। इस वक्त मैं अररिया जिला के पलासी थाना क्षेत्र में हूं और इन दिनों अररिया जिला प्यार मोहब्बत का हॉट स्पॉट बन गया है। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी अररिया में आए दिन लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और तमाम रिश्ते तार तार हो रहे हैं। कहीं मामी भगना में प्यार हो जाता है, तो कहीं चाची भतीजे में प्यार हो जाता है, तो कहीं देवर भौजाई में प्यार हो जाता है। और प्यार इस कदर हो जाता है कि गांव समाज मोहल्ले सारे शर्मसार हो जा रहा है। इसी तरह की एक मामला प्रकाश में आया है। हमारे साथ आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इनकी पत्नी जो है अपने ही भगने के साथ कई वर्षों से प्यार मोहब्बत में फंसी हुई थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, प्यार मोहब्बत में इस कदर फंसी हुई थी कि उस भगना के द्वारा 2 बच्चे भी पैदा कर दिया जाता है। अब बताइए कि मामी और भगना का जो रिश्ता होता है एक माँ बेटा के समान होता है, लेकिन इस रिश्ते को इस कदर तार तार किया गया कि इस व्यक्ति की पत्नी जो है अपने ही भगिना से 2 बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। अब आइए क्या सच्चाई है आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका घर दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी गरीब परिवार से है और ये कमाने खाने वाला व्यक्ति है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। और ये सिलाई मशीन भी रखे हुए हैं, अपना सिलाई मशीन सिलाई का काम करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राजेंद्र है। इधर आ जाइए। मेरा राजेंद्र मंडल है। कितना उम्र होगा आपका? जी 40 साल। अच्छा, आप ये बताइए, आपका भगिना जो है आपके ही पत्नी से यानी वो अपनी मामी से प्यार करने लगता है, तो ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला कब से शुरू हुआ था? जी 2011 से या 12 से ऐसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि मामा भगिना में हमको ऐसे पता नहीं है कि ऐसा गलत व्यवहार हो सकता है। उस वक्त आप कहाँ थे? जी हम घरे में थे। हम बाहर भी जाते थे? बाहर भी हम काम करने, सिलाई का काम करने के लिए कमाने जाते थे, आते थे भी, जाते थे भी। और इसके छोटे छोटे जो मेरा भगना था वो पढ़ता लिखता था। अच्छा, भगना का घर कहाँ हुआ? जी बगल में ही है। बगल में? जी। अच्छा, ये बताइए, आपका जब भगना प्यार कर रहा था 2011-12 से, दोस्तों समझ सकते हैं अभी 11-12 से ही प्यार मोहब्बत का ये सिलसिला चल रहा था और 12-13 साल लगभग होने जा रहा है, तो आपको ये पता कब चला? ये पता जब चला कि जब मैं बाहर गया, जब मैं काम से, सिलाई के काम से मैं बाहर गया तो मेरा भांजा भी बाहर गया था। अच्छा, वो भी गया था, तो मैं उसको वहाँ भी काम सिखा रहा था। काम सिखाने के बावजूद भी तो मेरे साथ रखे, चलो क्वार्टर में रहो, मेरे साथ काम सीखो और कमाओ, 2-4 पैसा कमा लोगे तो तेरा भी ज़िंदगी संवर जाएगा। तो उसने लुका के वहाँ फ़ोन करता था, यहाँ पर मेरा घर में। वहाँ से फ़ोन करता था आपके पत्नी को? जी। अच्छा। तो पत्नी को फ़ोन करता था, कहता है कि उसको छोड़ दो, तुम चले आओ। अच्छा, ये सब आप सुनते थे वहाँ पे? पकड़े नहीं, सुनते नहीं थे। फिर कैसे पता चला? पीछे पता चला हमको, जब यहाँ आ चुके, जब यहाँ आए तब पता चला कि इस तरह का घटना हो रहा था पहले। अच्छा। तो घटना होने के बाद मैंने उसको रुकावट किया और मैंने बहन के गया, उसको भगना को भी कहा, मैं बहन को भी कहा, तो उसने उसको धमकाया
अच्छा। अब मेरे भगिना को धमकाया कि इस तरह घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अपना पत्नी को भी समेट लिया, लेकिन फिर भी लुका लुका के ये लोग भागता रहता था, फ़ोन करता रहता था, फिर भी रिलेशन बनाता रहता था। मैं तो काम में रहता था, मैं क्या जान गया। संबंध भी बनाता तो संबंध नहीं बनता तो 2 लड़का कैसे हो गया उसका? 2 लड़का भी हो गया? 2 नहीं, 1 लड़का 1 लड़की हुआ। भगना से मामी को 2 लड़का हो गया? 1 लड़का 1 लड़की हुआ। 2 बच्चा हुआ ना जी। अच्छा, ये बच्चा कब हुआ ये बताइए? जी वो हुआ 2013 से, 2013 में हुआ था। एक 13 में हुआ, एक कब हुआ? एक हुआ अभी 2 साल हुआ है, 2000 वैसे 2 साल हुआ ना, अभी 23 चल रहा है ना, 2020 में हुआ था। अच्छा ये बताइए, आप लोग जब बाहर से आए तो आपका भगना, चूंकि बगल में घर है, आपकी बहन की घर बगल में, यानी भगना का भी घर बगल में, तो आपका भगना यहाँ भी आता जाता था? जी हाँ, सुबह तो अभी भी आता है। आपने बताया कि सिलाई यहाँ भी सीखता था, यहाँ ये सिलाई मशीन भी देख सकते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ भी सिलाई सिखाते थे? जी, यहाँ भी काम सिखाते थे उसको। हम पहले यहाँ सिखाते थे, यही काम सिखाने के लिए मैं चलो कहता कि चलो बाहर चलो, बाहर में तुमको मशीन ला के देंगे और तुम काम सीखना, मेरे साथ भी दुकान करना, तुमको हम काम पूरी तरह से ट्रेनिंग कर देंगे। लेकिन उसने मैं घर में ही मेरे साथ दगाबाजी करने यानी लगे। कि आप एक भगना को काम सिखा रहे थे, क्योंकि भगना जो होता है एक बेटा के समान होता है, और आप अपना बेटा के समान उसको भगना को काम सिखा रहे थे ताकि वो काम सीखे और कहीं न कहीं अपना रोजी रोटी चलावे। लेकिन वो भगना क्या करता है, आप ही के घर में आपके पत्नी से प्यार मोहब्बत करने लगता है, और इस कदर प्यार मोहब्बत करता है कि 2 बच्चे भी पैदा हो जाता है। अच्छा ये बताइए, आपको कितना बच्चा था पहले से? मेरा 2 बच्चा है, 1 लड़का 1 लड़की है। 2 बच्चा आपको पहले से था? 2 बच्चा आपके भगना से ही हो गया? नहीं, 2 बच्चे हुआ तो मैंने एविडेंस दिया कि मेरा 2 बच्चा ही काफ़ी है, तुम ऑपरेशन बना लो। अच्छा। ऑपरेशन बनाने का वजह से मैं इसको बहुत समझाया, लेकिन ये माना नहीं। ये नहीं माना तो मैं चलो गई, तुम नहीं मानोगे, तुम तो वैसे कमाओ खाओ, मैं तुम ऐसे दूरी ही बना के रखूँगा ताकि मेरा संतान इतना नहीं चाहिए। अच्छा, जब आपको ये सारा चीज़ पता चला, जो मेरा भगना मेरी पत्नी से फंसा हुआ है, प्यार मोहब्बत में है, तो आप फिर क्या किए? तो मैंने आवेदन दिया पंचायत में बहन को। अच्छा। तो बहन को भी और भगना को भी समझाने किया, मैं पंचायत में भी आवेदन दिया, केस करने का कोशिश किया, फिर भी वो लोग नहीं माना, लुका लुका कर चले जाता था, कभी छुप करके, कभी मेहमानी के दर से, कभी शादी का वजह से कहीं भी चले जाता। अब जो है जब जाने का वक़्त, तब मेरा जान मारने का कोशिश किया। वो कौन जान मारने? मेरा पत्नी। अच्छा, वो क्या कर रहा है? प्राइवेट पार्ट मेरे दबा करके मारने का कोशिश कर रहा था। अच्छा, यहीं पे आपके घर में? घर में ही प्राइवेट पार्ट दबा के आपको मारने की कोशिश की? जी। तो हमारा लड़का तब वो छोड़ाया उसको, तब उनका हमारा जान बचा। तब इसके बाद ही वो छोड़ करके यहाँ से फरार हुआ तो मम्मी के घर गया, वहाँ पर केस किया उसने कि मेरे को मारता और पीटता है। तो इसलिए केस करने के बावजूद तब जब हम यहाँ से, जब हमको पंचायत से ऑर्डर मिलता है कि तुम्हारा पत्नी केस किया है, तुमको पंचायत में जाना पड़ेगा, तो कहते हैं कि चलो ठीक है, जब किया है तो कोई बात नहीं है। तब मैंने वहाँ पर भी आवेदन लगाया, मैं भी केस किया। जब वहाँ पर पता चला कि इसका प्राइवेट पार्ट को दबा करके मारने का कोशिश किया, पंचायत वाला भड़क उठे। अच्छा। भड़क उठे, उसने कहा कि तुमने इस चीज़ का जान लेने का कोशिश किया था, एक तो पहले से तुमने गलत व्यवहार करते हो, आधार कार्ड बना भांजे के साथ बना, तुमको समझाने का कोशिश। अच्छा ये बताइए, अब जो है, अब आपकी पत्नी या भगना कहाँ है? जी, वो पलासी प्रखंड में रहता है। दोनों एक साथ रहता है? जी। पलासी में कोई संबंधी है? रूम नहीं, वैसे रेंट में रहता, किराया पे लेके रेंट में रहता है। शादी उदी भी कर लिया क्या? कोर्ट मैरिज किया है। कोर्ट मैरिज कर लिया है जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, मामी और भगना का रिश्ता किस तरह तार तार हो रहा है। और ये एक चीज़ और बता दूं आपको, अररिया में लगातार इस तरह का घटना सामने आ रहा है। कहें तो अररिया जो है प्यार मोहब्बत का हॉट स्पॉट बन चुका है। और ये क्यों बन चुका है? क्या यहाँ का प्रशासन सोई हुई है? क्या यहाँ का प्रशासन सजग नहीं है? चूँकि इस कदर जो है मन बढ़ चुका है नए जोड़ों लड़के लड़कियों का कि कुछ भी कर बैठता है। तो आप समझ सकते हैं एक मामी और भगना, क्योंकि आपको बता दें इसी अररिया में कुछ दिन पहले छोटू आरती का मामला देखे होंगे। उसके बाद एक 45 वर्षीय महिला अपने ही भतीजे से प्यार मोहब्बत में फंसी हुई थी और वो अपने खुद के बेटे को मरवा देती है जब उसका बेटा विरोध करता है। और उसके बाद दोस्तों इतना ही नहीं, एक इसी अररिया का जो है लड़का है ताराबाड़ी का, वो एक दरभंगा के गुड़िया देवी जो इन दिनों काफ़ी
काफ़ी वायरल हो रही है। 5 बच्चे के माँ से, 5 बच्चे की माँ उस लड़के से प्यार मोहब्बत में इस कदर फंस जाती है कि वो अपने पति को छोड़कर 3 साल तक बाहर रहते हैं। तो दोस्तों, आखिर इसी अररिया में ही क्यों इस तरह का घटना लगातार सामने आता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस तरह की जो शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है मामी और भैगना का, इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे DNY न्यूज़। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।